मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। मुझे लगा कि यदि कोई संत महाराज श्री के आशीर्वाद के द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई मंत्र बोलता है तो उसका मतलब होता है, और आज के संदर्भ में मंत्र होता है। तो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कमल स्वामी जी यहाँ आए और बोलने लगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो प्रतिभाएं बैठी हैं उनमें से कोई कलेक्टर है, पहले बन भी चुके हैं, कोई एसपी है जो पहले बन भी चुके हैं, कोई उद्योगपति है। तो यहां पर जो महंत जी ने बात कही वो इस आधार पर कही कि वो विष्णु जो पालन करता है सृष्टि का उस रूप में आपको देख रहे हैं और आपको इस बात का आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मंगलमय बनो, इस दुनिया का मंगल करो। मैं बच्चों नहीं कहूंगा, आदरणीय ने बहुत बड़ी बात कही थी कि जब बच्चे का जूता आपके नाप में आ जाए तो बच्चा नहीं होता, वो भाई हो जाता है। मैं इससे आगे भी बढ़ के कहूंगा वो मित्र हो जाता है। मेरी बेटी है जो यहां बैठी हुई है, मेरे जो मित्र यहां पर बैठे उनसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा। आपने अजमेर का नाम रोशन करा है, प्रतिभा में आप बहुत आगे हो गए, लेकिन ये सफलता पहली सिद्धि है, ये आखिरी सिद्धि नहीं है, ये पहली सिद्धि है। इस सिद्धि से आपको चलना है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। महंत जी का आशीर्वाद, हरदराम जी महाराज का आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आपके साथ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी सफलता में कमल जी ने कहा 97% आए, 98 आए। बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, इसमें यदि किसी का योगदान है तो उन लोगों का योगदान है जो आपके आसपास हमेशा बने रहे, हमेशा दिखते रहे, पर शायद आप उनकी उपस्थिति को समझ नहीं पाए। वो थे आपके माता पिता गुरु। और जब मैं कह रहा हूं कि आपके आसपास बने रहे का मतलब बहुत सीधा सीधा है। आधी रात को चाय बनाना, बेटा तू ठीक है नहीं, तू कुछ खा ले, बहुत रात हो गई अब सो जा, थक जाएगी। वो मां आज सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कर रही है, आपसे ज्यादा भी खुशी का अनुभव कर रही है। लेकिन एक प्रार्थना करूंगा, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, आखिरी बार आपने उस मां को कब कहा मां तू बहुत सुंदर लग रही है? आखिरी बार आपने उस मां को कब कहा मां तू मेरा बहुत ध्यान रखती है, तू भी तो कुछ खा ले? उस पिता का हाथ है जिसने अपनी फटी हुई जेब, कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट की जेब में हाथ रख करके कहा बोल बेटा, बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? वो बेटा बेटी जानता है कि मेरे पिता की आमदनी कितनी सीमित है। वो बेटा और बेटी अच्छी तरह जानता है कि आर्थिक दृष्टि से मेरा मेरा पिता बहुत कमजोर है। लेकिन जब वो हाथ डाल के कहता है ना बोल क्या चाहिए, मैं हूं तेरे साथ, जिस मंजिल पे आप पहुंचो, जब आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे तो उस पिता का वो बलिदान जो बिना पैसे होते हुए भी आपको कहता है कि मैं हूं ना, आपको पता पड़ेगा कि वो पिता क्या होता है। दीपावली पर सबके कपड़े बनते हैं, आप सबके कपड़े बनते हैं, पर वो पिता अपने लिए नहीं बनाता। जब पूछा जाता है कि पापा आपके कपड़े कहां, मम्मी आपके कपड़े कहां, तो पिता एक बात कहता है, अरे दीदी, प्रिंसिपल दीदी यहां पे थी, उन्हीं की भाषा में बोलता है, मुझे मेरे ज्ञान से जाना जाता है, कपड़ों से नहीं। लेकिन असलियत यह है कि उसके पास कपड़े खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है, वो चाहता है कि आप प्रसन्न रहें। और मैं तो एक बात निवेदन करना चाहूंगा आपसे, उस गुरु को भी मत भूलना जो अनकंडीशनल, जब जिस दिन आप सफल हो जाओगे वो आपसे मिलने नहीं आएगा, आपके दरवाजे को नहीं खटखटाएगा, वो अपने मन में खुश होकर के अपने परिवारजनों से कहेगा
ये जो टीवी पे आ रहा है ना बच्चा, ये जो आदमी, ये जो औरत, ये मेरा स्टूडेंट है। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उस माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आशीर्वाद देना चाहता है, आप उसको कुछ दे भी नहीं सकते। अरे इतने बड़े दाता को आपकी औकात ही नहीं घुसते देखी। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अब जब जाएं अपने घर पर, अपनी उस माँ को जो कभी लड़की हुआ करती थी, जिसने केवल आपका जीवन सुधरे इसलिए कपड़े ढंग के पहनना छोड़ दिया, क्रीम पाउडर लगाना छोड़ दिया, उस पिता ने, ताकि आपकी ट्यूशन अच्छी तरीके से चल सके, अपने फटे कुर्ते के सिलाई करना छोड़ दिया। जाइएगा, उनसे कहिएगा, पापा इस दुनिया में सबसे अच्छा कोई है तो आप है। माँ तू बहुत सुंदर दिखती है, थोड़ा तेरा भी ध्यान रख, क्योंकि तेरे बिना तो मैं कुछ होऊंगा ही। मित्रों, अब सफलता की सीढ़ी पर आ गए और अब आज से चुनौती शुरू होती है। कमल जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आप में से कुछ लोग अजमेर रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, ज्यादातर चले जाएंगे, कोई विदेश चले जाएगा। तब ये माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे, तब आपको अपना जीवन अपने आप जीना है। और एक बात ध्यान रखना, कई तरह की चुनौतियां आपके सामने आएगी, और चुनौती उस ईश्वर की बेटा और बेटी है, सबसे प्रिय बेटा और बेटी है, जिनका हाथ वो आपके हाथ तक दे रहा है, और ये कहते हुए दे रहा है कि तू हमेशा उसको याद दिलाते रहना कि तू उसका बेटा और बेटी है। आज से चुनौतियों के नाम पर अपने सर पर किसी तरह की भ्रुकुटियां मत चढ़ाना। ओह, ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी में ऐसा ही होना है क्या? वो चुनौतियां चूंकि उस ईश्वर की बेटा और बेटी है, ईश्वर अपने बेटे और बेटी को उन हाथों में सौंपता है जिन हाथों को मजबूत मानता है, जिन हाथों को ये मान के चलता है कि इसका ध्यान रखेंगे। उन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना, ईश्वर आपके साथ है, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। एक बात और कही गई यहाँ पर, और मैं जानता हूं कि मैं भी इसी तरह आपकी तरह एक बार कॉलेज से निकला था, मुझसे एक सवाल पूछा गया। मैं अक्सर बजंगर जाता था, यहाँ अजमेर में मंदिर है, आप में से कुछ देखा होगा, दर्शन करने के लिए जाता था। मेरे अपने मित्र कई बार एक सवाल पूछते थे, अरे तू बनेगा क्या? अरे तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, तू तो मास्टर का बेटा है। अरे तू तो बाबू भी नहीं बन सकता, तुझे टाइप नहीं आता है। मित्रों, एक बात आपको भी कह रहा हूं, मैंने उत्तर दिया, वो उत्तर आप दीजिएगा। मैंने उससे कहा, मेरा नाम गोविंद व्यास है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं गोविंद व्यास बनना चाहता हूं। और आज से एक निवेदन करूंगा, आप राम मत बनिए, आप कृष्ण मत बनिए, आप हनुमान मत बनिए। अरे आदरणीय विराजोभैया बहन जी ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं भी ब्रह्म बन सकता हूं। आप बनिएगा, किसी की नकल मत कीजिएगा। और 97% नंबर इसलिए आपके पास आए हैं कि आपने किसी की नकल नहीं करी। इसलिए पूरी जिंदगी इस बात का ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं बनना, आपको आप रहना है, तो सफलता अपने आप आपको ऊपर लेकर के चली जाएगी। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, मुझे अकेले जाना होगा क्या? अरे कल्पना कीजिएगा, 13 साल का छोटा सा बच्चा, ब्रज में बाढ़ आती है, इंद्र कुपित होता है, और इंद्र का मतलब मैं देवताओं के राजा की बात नहीं कर रहा, राजा की बात कर रहा हूं। वो 13 साल का बच्चा अंदर जाकर अपने उंगली पे उसको खड़ा करके और 4 महीने तक उस बारिश को सहन करता है, फिर लोग जुड़ते हैं उसके साथ, उसका नाम है कृष्ण। अरे आप तो उसकी संतान है, कल्पना कीजिएगा। और मैं अक्सर कहता हूं, अयोध्या में शहनाइयां बज रही थी, चारों तरफ रोशनी कर दी गई थी,
सुबह राम का राज्याभिषेक होना था। राम जो सेना का सेनापति था, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, दूसरे देशों के राजा। अचानक अंधेरा हुआ। अंधेरे कमरे में दशरथ ने, उनके पिता ने बुलाया, बुला के कहा, बेटा मैं माफी चाहता हूं, कल तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। वो राम सेना का सेनापति चाहता तो अपने पिता से विद्रोह करके कुर्सी पे बैठ सकता था। उसके भाई लक्ष्मण ने उससे कहा था कि क्या धनुष लगाए फिरते हो, इतना बड़ा अपने यहां पर अपराध हो रहा है, कुछ बोलते नहीं। उसने कहा कि नहीं, वो वक्कल पहन करके, जिससे कपड़े भी हमेशा रेशम के पहने, वो वक्कल पहन करके निकल पड़ता है अकेला अपनी पत्नी और भाई के साथ। उनको भी नहीं कहता साथ चलो, वो साथ जाते हैं। सोचिएगा कोई सेना उसके साथ नहीं, सोचिएगा कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं, अकेले भाई पत्नी निकल पड़ते हैं चुपचाप। रास्ते में सीता हरण होता है, जटायु का वध होता है, राम उसके पास सेवा कर रहे हैं। जटायु से कहते कि मैं कुछ करता हूं, कहते मेरा तो अंत आ गया, मैं मित्र हूं तुम्हारे पिता दशरथ का, मैं जा रहा हूं ऊपर, तुम्हारे पिता मिलेंगे, क्या कहूं? कहता है क्या कहोगे? ये कि मेरी बीबी को एक रावण उठा के ले गया। क्या कहोगे कि मैं सड़क पे घूमता फिर रहा हूं, मेरे खाने के भी टोटके पड़ रहे हैं। एक काम करना, तुम तो वहां से मुझको देखोगे ना, जिस दिन मैं रावण के साम्राज्य को समाप्त करके, राक्षसों के साम्राज्य को समाप्त करके रघुकुल की पताका को फैलाऊं, उस दिन बोलना कि तुम्हारा काम जीवन के नए कीर्तिमान को स्थापित करा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अकेले जाओगे उसी तरह जैसे राम अकेला गया था, अकेले जाओगे उसी तरह जिस तरह उनके गुरु उनके साथ नहीं गए थे, अकेले जाओगे जैसे उनके माँ बाप उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन अयोध्या से लेकर के लंका तक उस सेना का निर्माण कर लेना जिनको वो कभी मिले नहीं, जानते नहीं थे। मैं आज एक प्रार्थना आपसे करता हूं, उस राम की तरह निकलना, वो शक्ति आप लोगों में है, वो ताकत है आप में, इतिहास बनाने की क्षमता है आप में। लोग बाकी एक बात और कहते हैं, मैंने शुरू में कहा कि चुनौती उनके बेटा बेटी हैं जो भगवान ने आपको सौंपा है। लोग आपसे एक बात कहेंगे, तुमसे हो नहीं सकता, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इससे आगे बढ़ने की ताकत रखना, क्योंकि गुरु जी के शब्दों में आप ब्रह्म हैं, आप में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो नहीं है, आप हनुमान हैं। याद दिलाने की जरूरत है कि आप में ताकत है। एक बात और कही जाएगी, अभी सर ने कहा, स्वामी जी ने, कमल जी ने, कि आप सब लोग यहां से बिछुड़ जाएंगे। इस शहर की एक विशेषता रही है, हमारे यहाँ पौराणिक काल में नहीं, राजाओं के जमाने में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, घोड़े को छोड़ा जाता था, वो प्रतीक होता था विजय का, जहां से निकलता उस पर अपना झंडा फहरा देता था, उस राज्य की स्थापना कर देता था। गुरु नानक देव ने कहा, अच्छे लोग अलग अलग हो जाओ, बुरे लोग एक साथ हो जाओ। आज गुरुदेव आपसे कह रहे हैं, अच्छे लोग अलग अलग इसलिए हो जाओ कि अपनी अपनी सुगंध को जहां जाओ वहां फैलाना, इस अजमेर का नाम जहां जाओ वहां लेना, अपने माँ बाप का नाम जहां जाओ वहां लेना। क्योंकि जिंदगी में यदि कोई अनकंडीशनल आपका साथ देगा तो वो माँ है, बाप है, गुरु है, और कोई अनकंडीशनल साथ आपका नहीं देगा। जिंदगी में असफलताएं भी आएगी। आप जितने लोग यहाँ बैठे उनमें से अधिकांश लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं। आइंस्टीन को आपने पढ़ा होगा, हमारे वेदों में कहा गया है कि शक्ति परिवर्तित हो सकती है, एनर्जी परिवर्तित हो सकती है,
खत्म नहीं हो सकते। और साइंस में उसको आइंस्टीन ने दूसरे तरीके से समझाया, E = mc²। हम शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं मैटेरियल में, और मैटेरियल को परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा में। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी दिल टूटे ना आपका, अरे मैं ये नहीं कर पाया, अरे मैंने तो उसके लिए इतना बड़ा किया, उसने मेरा कोई साथ नहीं दिया, अरे मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है। ध्यान रखना, भगवान आपसे कुछ कराना चाहता है, और जब दिल टूटेगा तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी निकलेगी जो रोशन करेगी, एटॉमिक पावर की तरह एनर्जी निकलेगी जो नदियों की धाराओं को मोड़ देगी, लोगों की प्यास को बुझाएगी। इसलिए उसको इस तरीके से नहीं लेना कि मेरे साथ भगवान ने क्या किया। और एक बात और, कभी गलत कदम मत, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कोटा के बाबा सुनता हूं, मेरा ननियाल है वहां पर, माँ बाप ने अपने कालजे के टुकड़े को वहां पर पढ़ने के लिए भेजा, योग्यता के शिखर पर चढ़ने के लिए भेजा। उसको लगता है कि मेरे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तो वो प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो मैं प्राप्त कर रहा हूं। अरे आप कौन तय करने वाले होते हैं? अब्दुल कलाम, जो जातियों धर्मों से ऊपर है, एनडीए का एग्जाम देने के लिए जाता है, उसकी बहन अपने सारे गहने बेच करके एक तरफ के किराए की व्यवस्था करती है। अब्दुल कलाम कहता है, बहन चिंता मत कर, मेरे को तो नौकरी मिली है, लेकिन मैं लौट के आके सारा पैसा तेरे को लौटा दूंगा। एनडीए में वो फेल हो जाता है, सेलेक्ट नहीं होता। पहाड़ पर वो जाता है, वहां पे शिवानंद जी का आश्रम होता है, वो आत्महत्या की कोशिश करता है। शिवानंद एक हिंदू, अब्दुल कलाम एक मुसलमान। ये जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वो एक बात कहते हैं शिवानंद, क्यों क्या दिक्कत है कि मैं बहन के गहने बिकवा के आया हूं, किस मुंह से अपने घर पर जाऊं? कहते आराम से रुक, खाना खा, सुबह किराया दे दूंगा, चले जाना। सुन, तेरे को भगवान ने किसी और काम के लिए चुना है, एनडीए का ऑफिसर बनने के नहीं चुना। जा। वो चले जाता है, और वो जा करके एक दिन वो इतिहास रचता है, देश के राष्ट्रपति के रूप में पूरा अमेरिका आपके देश पर सैटेलाइट बनाकर लगा के रखता है कि कहीं आप परमाणु हथियार नहीं बना लें, कहीं आप परमाणु शक्ति का काम नहीं कर लें। वो जब वो जानता है कि कितनी डिग्री पर हमारे यहाँ से जैसलमेर से हटेगा, उसी समय रात भर वो काम करता है, और एक दिन हिंदुस्तान को वो उन ऊंचाइयों पे ले जाता है जो फौज का अफसर नहीं बन पाया, वो फौज को वो शक्ति देता है जिससे हम विश्व विजेता बन सकते हैं। मित्रों, एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बेटियों से भी और मेरे बेटों से भी, मेरे मित्रों से भी, अरे आप तो उस हिंदुस्तान के आदमी हैं जिसने पत्थर को तोड़ के पानी को निकाला है। आप उस हिंदुस्तान के आदमी, इतिहास भूल जाइएगा, आज की बात कीजिएगा। साल भर पहले युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, आप जैसे लोग जो वहां पढ़ने गए हुए थे, एक झंडा लेते थे तिरंगा, रूस की सेनाएं, यूक्रेन की सेनाएं एक तरफ हट जाती थी, आपको रास्ता देती थी। अरे दुनिया आपके लिए तैयार खड़ी हुई है, उठाइए अपने झंडे को, उठाइए इनके आशीर्वाद को, उठाइए अपने माँ बाप के दिए हुए, गुरु के दिए हुए आशीर्वाद को। अरे आप तो विश्व विजेता बनने निकले हैं, विश्व विजेता बनेंगे, अपनी ताकत को पहचानिएगा। और दोस्तों, एक बहुत विनम्रता के साथ आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, यदि तुमने हिम्मत के सागर को लांघा, यदि तुमने हिम्मत के सागर को लांघा, तो लहर लहर तुम्हारा जयकारा होगा, और जब तुम्हारा जयकारा होगा तो इनका जयकारा होगा।
जब तुम्हारा जयकारा होगा, आदाराम जी की वो बात कि ईश्वर है, इनकी सेवा करो, बच्चों की, बूढ़ों की, वो बात सत्य साबित होगी। उस दिन दीदी की कही हुई ये बात सत्य साबित होगी कि मेरे लोग डिसिप्लिन रहते हैं। आज जो ड्रेस पहन के आए, बहुत अच्छी बात नहीं पहन के आए। उस दिन जब दीदी देखेगी वहां से कि मेरे ये लोग बिना ड्रेस एक नया इतिहास रच रहे हैं, हम सबको खुशी होगी। हम होंगे या नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन जहां कहीं भी होंगे, हम गर्व से एक बात कह पाएंगे, ये वो लोग हैं जिनका सम्मान हमारे सामने हुआ था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन की। इन शब्दों के साथ ये तो शुरुआत है, आसमान जीतना अभी बकाया है। और हमेशा इन एड़ियों को रगड़ते रहना इस धरती माँ के ऊपर, क्योंकि आप में विश्वास है और मुझे विश्वास है एक दिन गंगा को आप अपने पैरों से निकाल पाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.